Good morning, students. Welcome to social science class. In our previous video, we have done rule of law, meaning of constitution, and why do we need a constitution. In our today's video, we will discuss about the vision and value of Indian Constitution. कि वो कैसा है, उसमें कौन सी वैल्यूज़ ऐड की गई हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेट ऑफ रूल्स, राइट. रूल्स का एक सेट है जो किसी कंट्री में फॉर्म किया जाता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स, कल्चर्स एंड इथोस ऑफ दैट कंट्री. इसमें आपको उस कंट्री के फीचर्स पता चलेंगे, उनके कल्चर के बारे में रिफ्लेक्शन मिलेगी, उनके थिंकिंग के बारे में पता चलेगा. ओके, इट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द थिंकिंग ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री, व्हाट दे वांट इन फ्यूचर में उन्हें क्या चाहिए, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या सोच है, उसी से रिलेट करता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन. जस्ट लाइक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड US आर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन. फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुआ था. People were against the kingship, so they just started a revolution against the king and then they formed the constitution. And same with the US, but British constitution, it is not a written constitution, it is the outcome of gradual evolution. As our Indian Constitution is the written document, it is in the written form. And the same with the US, United States of America का भी जो Constitution है वो written है. But British Constitution is not written. It is the outcome of gradual evolution. धीरे धीरे ग्रेजुअली जो चेंजेस आए, जो उन्हें लगा कि उनकी नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ नॉट इन द रिटन फॉर्म. जस्ट लाइक हमारे जो कल्चर हैं, हमारा जो रहने का तरीका है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो कहीं लिखी नहीं हुई हैं. दीज आर नॉट रिटन एनीवेयर. वी नो दैट कल्चर, वी नो दैट वैल्यूज़ एज we grow up with that. हम उसके साथ बड़े हुए हैं, हम उनके साथ उनको अपने चाइल्डहुड से देखते आ रहे हैं, उन रिचुअल्स को, उन कल्चरल एक्टिविटीज़ को. सो वी नो अबाउट दीज एक्टिविटीज़ और अबाउट द कल्चर. सेम विद द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कि वहाँ के लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते आ रहे हैं कई सालों से, तो नो नीड टू राइट. Okay? Unlike the US and UK, the Constitution of India is the result of serious deliberations of a representative body called Constituent Assembly. अभी हमने बात की कि फ्रांस और US में पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हुए और उसके कारण वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, और ब्रिटेन में या यूनाइटेड किंगडम में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. वो ग्रेजुअली जो चेंजेस आते जा रहे हैं उनको अपने आप ऐड करते जा रहे हैं, लोग अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं. ओके, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में से कुछ भी नहीं है. ना तो वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का रिजल्ट है और ना ही वो ग्रेजुअल इवोल्यूशन के कारण हुआ है. इट इज़ द नीड ऑफ आवर कंट्री एंड it is made by
a representative body that called Constituent Assembly. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सीरियस जो डेलिब्रेशंस होती हैं, जो डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद फॉर्म हुआ. ओके और वो डिस्कशंस कहाँ हुई? दीज डिस्कशंस वर हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जिसमें कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर, एंड दे फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दे मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. Most of the members of the Constituent Assembly represented Hindus, Muslim, Sikh, Anglo-Indians, Christians, Harijan, Parsis, etc. Can't say कि यहाँ पर सिर्फ किसी एक की मेजॉरिटी थी. The member of Constituent Assembly were from the each and every community of our country. They represent the whole country, whether we talk about the states or the religion or the caste. ठीक है, हर स्टेट से पर्सन था, हर कास्ट का पर्सन था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, रिलीजन से बिलोंग कर रहा था. ठीक है, तो यहाँ पर सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन गिवन थी. The assembly included eminent personalities like Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, सी. राजगोपालचारी, पटाभी सीतारमैया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, एम. गोपाल स्वामी, अयंगर etc. These are the name of some prominent leaders. कुछ लीडर्स के नेम हैं जो मेन लीडर्स थे: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, एम. गोपाल स्वामी. So these are the main personalities. There are 15 female members also. हम ये नहीं कह सकते कि इन द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, नो वन वॉज रिप्रेजेंटेड द फीमेल्स. देयर वर 15 फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दोज वर सचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर. These are the name of some of the female members. And here you can see the picture of these members. Just try to remember their names, just try to know their names. Okay. Some ideals are included in the Constitution of Free India, like commitment to democracy and guarantee of justice, equality and freedom to all the people. कुछ आइडियल्स इंक्लूड किए गए. आइडियल्स मीन्स आदर्श. कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई बेस बनाने के लिए कि हम कमिटेड हैं दैट इन आवर कंट्री वी फॉलो द डेमोक्रेसी एंड वी गारंटी जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल द पीपल. सबको जस्टिस मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा अपना वर्क करने के लिए. The makers of constitution were also much concerned about feeding the starved, clothing the naked, and ending the exploitation of the already deprived and depressed section of society. Constitution makers बहुत ज़्यादा concerned थे. At that time there were discrimination in our society. People were poor and they were illiterate. So our constitution makers were very much concerned to the common man and they wanted to feed everyone. वो नहीं चाहते थे कि कोई पुअर हो, कोई
ऐसा पर्सन हो जिसके पास बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए भी मनी ना हो। दे वर कंसर्न अबाउट फीडिंग द स्टार्व्ड, भूखे को खाना मिले, क्लोथिंग द नेक्ड, जिसके पास कपड़े नहीं हैं उसे कपड़े मिले, एक्सप्लॉयटेशन का एंड हो जो डिप्रेव्ड और डिप्रेस्ड सेक्शंस के साथ की जा रही है। ओके, सो ये आइडियल्स, ये वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। Therefore, the preamble was included in the beginning of Constitution, just like this. We have seen this in 6th class, 7th class also. This is the preamble, just like an introduction of the Constitution. Okay, preamble is also called the soul of the Indian Constitution. Preamble को Indian Constitution का soul भी बोला जाता है कि ये आत्मा है, इसमें सब कुछ रिटन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इट इज़ अ फील, इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉट जस्टिकेबल। इंट्रोडक्शन है बट जस्टिकेबल नहीं है। जस्टिकेबल मीन्स कि हम इसको बेस बनाकर कोई केस नहीं कर सकते कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में ये लिखा हुआ है और हमारी कंट्री में हमें ये मिल नहीं रहा या ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। इट इज़ नॉट जस्टिकेबल, इट इज़ जस्ट द थिंकिंग एंड द आइडियाज़ एंड द आइडियल्स दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर added in our constitution. Okay, it is the introduction of the constitution and not justicable. It contains the political philosophy, aims, objectives and basic purpose of the constitution. इसमें objectives लिखे हैं, aims, क्या एम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, हम क्या चाहते हैं कि हमारी कंट्री हो, लोग कैसे रहें, इसका मेन एक आइडिया गिवन है। फिलॉसफी लिखी है कि किस बेस पर हम ये काम कर रहे हैं, बेसिक पर्पस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का। ओके, एंड इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट रिगार्ड इट एज अ की टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट मीन्स जो अदालत है, कोर्ट्स क्या कह रहे हैं कि इफ़ वी हैव टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, the preamble helps us to interpret it. It is a key, एक चाबी की तरह है preamble, कि जो हमें बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इतनी सारी प्रोविजंस हैं, इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं, इतने सारे रूल्स हैं, उनको किस तरह से हम इंटरप्रेट मीन्स ट्रांसलेट करें। ओके, सो हियर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. अब ये जो वर्ड्स लिखे हैं, sovereign, socialist, secular, democratic republic, we will discuss it in our next video. हम अपनी कंट्री को sovereign बनाएंगे, socialist बनाएंगे, secular, democratic republic बनाएंगे और सिक्योर करेंगे कि सभी सिटीजन्स को जस्टिस मिले। जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेस पर। ठीक है, सोसाइटी में उसे जस्टिस मिले, पॉलिटिकल लेवल पर मिले और इकोनॉमिकली जस्टिस हो उसके साथ। लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की लिबर्टी मीन्स फ्रीडम हो, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने की खुद को, बिलीफ, किसी चीज़ को भी, किसी चीज़ पर फेथ रखना, उस पर बिलीफ रखना, उस चीज़ की फ्रीडम, लिबर्टी मिले। वर्शिप, कि हम जिसे भी चाहें उसे वर्शिप कर सकें। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मीन्स कि सबका स्टेटस इक्वल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता बट अपॉर्चुनिटी सबके पास है। एवरीवन हैज़ द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो देमसेल्व्स, टू हायर देयर स्टेटस। ओके, और प्रमोट करते रहना खुद को, लोगों के साथ मिलकर चलते रहना, ये इस चीज़ की इक्वलिटी गिवन है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, मिलजुल कर रहना। ये एश्योर करता है कि हर पर्सन डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ रहे, यूनिटी हो और नेशन जो है वो एक साथ रहे। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये Constituent Assembly 26 नवंबर 1949 को इस Constitution को अडॉप्ट करती है, वर्किंग में लेकर आती है और हम खुद को एक गिफ्ट दे रहे हैं ये Constitution, ठीक है। दिस थिंग इज़ रिटन इन द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बता रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन सी प्रोविजंस दे रहा है और हम लोग कब ये बनाकर हमने ये कंप्लीट किया। 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ था और हमने ये खुद को ही अपने लिए एक गिफ्ट दिया है। ओके, लेट्स स्टडी सम साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन incorporated to achieve our national goals given in the preamble. Now we are going to read the features. हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स है, ये हमें लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे ये वर्क कर रहा है, क्या इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब हम रीड करेंगे। नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन is the mixture of main important things of other constitution. जो हमें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छा लगा तो हमने वो अडॉप्ट कर लिया। वी अडॉप्टेड दैट गुड थिंग्स फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अगर किसी की कोई नेचर में कुछ अच्छा लगता है कि वो अच्छी स्माइल करता है, हर वक्त स्माइल करता रहता है, या वो बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें करता है, ओके, तो ऐसी उसकी हैबिट्स को हम ग्रास्प करने की, अपने में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो सेम विद द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उन्होंने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस की क्वालिटीज़ को, अच्छी चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स चेरिश्ड बाय द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम के टाइम पर, स्ट्रगल के टाइम पर हमारे लीडर्स ने हमें आइडियल्स दिए थे, हमें वैल्यूज़ दी थी, प्रिंसिपल्स दिए थे, उन्हें ऐड किया। दे ऑल्सो ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, USA, कनाडा, आयरलैंड एट्सेट्रा। इन कंट्रीज़ के जो बेस्ट फीचर हैं, सबसे अच्छे फीचर्स हैं, उन्हें भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन. The needs and aspirations of the people have also been translated into ideals and rules in the Constitution. हमारी needs, हमारी aspirations, जो ज़रूरतें हैं या जो आशाएं, इच्छाएं हैं लोगों की, उसे भी हमारे Constitution में ऐड किया गया। Here are some features that we have adopted from other constitutions. I am discussing one or two. Just like that, here you can see British Constitution से हमने कौन सा लिया आइडिया, हेड ऑफ द स्टेट लाइक क्वीन ऑफ UK। हमारे जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, इट इज़ जस्ट लाइक द पोस्ट ऑफ क्वीन ऑफ UK। हमारे प्रेम्बल का आइडिया, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकैमेरियल यानी कि 2 हाउसेस हैं हमारे पास, लोकसभा एंड राज्यसभा का आइडिया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया, लोकसभा स्पीकर हो, प्रिविलेजेस दी जाएं पार्लियामेंट के मेंबर्स को। तो ये सब आइडियाज़ कहाँ से आए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, एंड जस्ट लाइक द सेम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया हमने अमेरिका से लिया। फेडरल सिस्टम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, डिफरेंट स्टेट्स होने चाहिए, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करे, ये आइडियाज़ हमने अमेरिका से लिए। कनाडा से यूनियन ऑफ स्टेट्स का आइडिया लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये आइडिया आयरलैंड से लिया, और USSR मीन्स रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया लिया। ओके, सो दीज आर द फीचर्स दैट वी हैव adopted from other, or we borrowed from other
constitutions. Okay, so this is about the vision and values of our constitution. सो आई होप आपको इजीली ये समझ आया होगा. वेरी इजी चैप्टर, बहुत अच्छे से. सिर्फ हमें ये जानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी वैल्यूज़ ऐड की, फीचर्स ऐड की, और वो कैसे हेल्पफुल हैं हमारी कंट्री के लिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.